अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खैर। आइए देखते हैं 7 जून की स्पीड न्यूज़। क़तर, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान के बाद अब आया जॉर्डन और ओमान के निशाने पर आई मोदी सरकार। अहनत रसूल के खिलाफ बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा के बयान की शदीद मजम्मत। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा और अहनत अमेज रिमार्क्स पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का भी आया रिएक्शन। मोदी सरकार को सभी मजहब के एहतराम करने की याद दिलाई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को मिली बड़ी राहत। ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली अदम एतमाद की तहरीक में बच गई हुकूमत, मिले 211 वोट्स। यूक्रेन की आवाम रूस की बर्बरियत के सामने नहीं झुकेंगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने और भरपूर साथ देने का दिया बयान। जापान हुकूमत ने यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के पेश नज़र रूस के 2 बड़े बैंकों के साथ साथ बेलारूस के बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन जंग के दौरान रूसी आला फौजी ओहदेदारों की हलाकतों का सिलसिला जारी। अब रूसी जनरल कटोजोव को यूक्रेन में कर दिया गया खतर, रूस को लगा एक और झटका। शुमाली कोरिया की तरफ से इतवार को 8 मिसाइलों के तजुर्बे के जवाब में जनूबी कोरिया और अमेरिका ने जजीरे नुमा कोरिया के मशरक़ी साहिल पर 8 मिसाइल दागकर खित्ते में हालात किए मजीद कशीदा। पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सियासी हलचल। पीटीआई के एमएलए ने दी बड़ी धमकी, कहा अगर इमरान खान का बाल भी बेका हुआ तो कर देंगे खुदकश हमला, हजारों कारकुन तैयार। इसराइली फौज की जानिब से मकबूजा यरूशलेम से मुतसिल देहात में फलस्तीनियों पर किया गया हमला, लगातार आंसू गैस के बदतरीन शेल से मुतादिद फलस्तीनी हुए जख्मी। बांग्लादेश की बंदरगाह चिटागांग के करीब गोदाम में लगने वाली खौफनाक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अब तक 50 अफराद हलाक, वजह अभी भी समझ से बाहर। अपने दौरे क़तर के दौरान दोहा में नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इंडिया क़तर के दरमियान एक खास रिश्ता मजबूत शिराकतदार को मजीद खुशहाल करने पर दिया जोर। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ रिमार्क्स की कुवैत, क़तर, ईरान के बाद अब बहरीन, सऊदी अरब समेत कुल 15 ममालिक ने बीजेपी पर की शदीद तनकीद, कहा मजहब के एहतराम की अहमियत पर दिया जोर। क़तर का पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बीजेपी लीडरों के रिमार्क्स पर माफ़ी मांगने को केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बताया गैर अहम, कहा भारत इस तरह के छोटे रद्देमल से नहीं होता परेशान। अरब मुल्कों के दबाव में आकर बीजेपी ने नूपुर और जंदल को हटाया। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, कहा अरब मुल्कों में लाखों भारतीय मजदूरों के खिलाफ नफरत का माहौल और मुमकिन तशद्दुद का जिम्मेदार कौन होगा, मोदी जवाब दे। मुस्लिम मुखालिफ बयानात का सिलसिला जारी। अब अलीगढ़ की साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने नमाज जुम्मे से मुताल्लिक दिया मुतनाज़ा बयान। जुम्मे की नमाज के दिन को करार दिया दहशतगर्दी का दिन। गांधी जी के मुजस्सिमे पर गोली चलाने वाले गौर से भगत हिंदू महासभा लीडर पूजा पांडे के खिलाफ केस दर्ज। जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगाने का किया था शरअंगेज मुतालबा। पंजाबी सिंगर और लीडर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से अब राहुल गांधी ने की मुलाकात। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इंसाफ मिलने तक साथ खड़े रहने का राहुल गांधी ने जाहिर किया अज़्म। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर देश को तोड़ने का लगाया इल्जाम, जिस पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा दिग्विजय सिंह पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा दिल्ली का सिपाही अगर शहीद होता है तो इसके अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन सुना है कि बीजेपी सिर्फ 1 लाख रुपए देती है। हम गुजरात में भी देंगे 1 करोड़ रुपए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला, नूपुर शर्मा को अब मुंबई पुलिस ने किया तलब। मुंबई पुलिस ने समन किया जारी, 22 जून तक होना होगा पेश। पैगंबर इस्लाम की शान रिसालत में गुस्ताखी, नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जंदल की मौतली काफ़ी नहीं, दोनों को ताहयात भेज दिया जाए जेल। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, आखिल जाफर पाशा का बयान। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की शान में बीजेपी एमएलए राजा सिंह का मुतनाज़ा व गुस्ताखाना बयान। कंचनबाग पीएस में मुकदमा दर्ज।
तेलंगाना बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जुबली हिल्स में पेश आए इज्तिमाई इस्मत दरी के नाबालिग लड़की की शनाख्त जाहिर करने का इल्जाम। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में मछलियों के लोड के साथ जाने वाली लारी उलट गई। लारी ड्राइवर जख्मी, मछलियां हासिल करने टूट पड़े लोग। सलमान खान को धमकी आमेज खत भेजने का मामला, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस की पूछगछ। बिश्नोई ने कहा कि इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।